जय श्री कृष्ण। राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आज हम सुना रहे हैं योगिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, यह व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन एकादशी व्रत कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से भी श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी इन कथाओं का श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिए। आप सभी पर श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। भक्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आने वाली देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी और पद्य एकादशी भी कहा जाता है। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की दिव्य शैया पर योगा निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसके साथ ही चतुर्मास का आरंभ होता है। अगले 4 महीनों तक देवताओं के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इस 4 महीनों में ऋषि मुनि जप तप यज्ञ दान और भक्ति में विशेष रूप से लीन रहते हैं। भक्त भी अपने जीवन में संयम, सात्विकता और भगवान के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करते हैं। कहा गया है कि इन दिनों किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल प्रदान करता है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं। पुराणों में वर्णित है कि सृष्टि के पालन की व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। योग निद्रा का अर्थात सामान्य निद्रा नहीं, बल्कि यह भगवान की दिव्य लीला है। वे योग निद्रा में रहकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं। इसी कारण संसार की व्यवस्था कभी रुकती नहीं है। भक्तों, देवशयनी एकादशी का महत्व केवल भगवान के शयन से नहीं जुड़ा है, बल्कि इस दिन किए गए व्रत, जप तप, दान पुण्य और कथा श्रवण का भी अत्यंत बड़ा फल बताया गया है। इसी देवशयनी एकादशी के प्रभाव से एक बार एक राज्य का उद्धार हुआ, जहां लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। धरती सूख गई थी, नदियां और तालाब सूख गए थे, अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था और पूरी प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल थी। उस राज्य के राजा अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजा वत्सल थे। उनका नाम था राजा मानधाता। वे प्रतिदिन धर्म का पालन करते, यज्ञ कराते और प्रजा का अपना परिवार की तरह पालन करते थे। फिर भी उनके राज्य में ऐसा भीषण अकाल क्यों आ पड़ा? क्या यह किसी पाप का परिणाम था या इसके पीछे कोई और दिव्य रहस्य छुपा था? इसी प्रश्न का उत्तर हमें पुराणों में वर्णित इस अद्भुत दिव्य कथा में मिलता है। एक दिन राजा मानधाता ने निश्चय किया कि इस संकट का समाधान किसी महान तपस्वी से ही प्राप्त होगा। उन्होंने राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और कुछ विश्वतः लोगों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। घने जंगलों को, पर्वतों और पवित्र नदियों को पार करते हुए वे अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में पहुँचे। अंततः उन्हें महान तपस्वी महर्षि अंगिरा का आश्रम दिखाई दिया।
वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। वेदों का मधुर उच्चारण हो रहा था, यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित थी और आश्रम में रहने वाले सभी ऋषि भगवान के ध्यान में लीन थे। राजा मानधाता ने दूर से ही महर्षि अंगिरा को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए। महर्षि ने राजा का स्नेहपूर्वक स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, हे गुरुदेव, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। प्रजा भूख प्यास से व्याकुल है। मैंने सदैव धर्म का पालन किया है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी यह विपत्ति क्यों आई? कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो सके। महर्षि अंगिरा कुछ समय तक ध्यान में लीन रहे। फिर उन्होंने कहा, राजन, यह युग सतयुग है। इस युग में धर्म की मर्यादाओं का पालन अत्यंत आवश्यक है। जब धर्म में कहीं भी कमी आती है तब उसका प्रभाव पूरे प्रजा पर पड़ता है, किंतु इस समय तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और सरल उपाय भगवान श्री हरि विष्णु की शरण ग्रहण करना है। महर्षि ने आगे कहा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। यदि तुम अपनी पूरी प्रजा के साथ इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करो और रात्रि में भजन कीर्तन जागरण करो तथा द्वादशी के दिन दान देकर व्रत का पारण करो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे राज्य की सभी विपत्ति दूर हो जाएगी। महर्षि अंगिरा के वचन सुनकर राजा मानधाता के मन में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपके बताए हुए प्रत्येक नियम का पालन करूंगा। मेरे लिए मेरी प्रजा का सुख ही सबसे बड़ा धर्म है। आशीर्वाद लेकर राजा तुरंत अपने राज्य लौट आए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि आने वाली देवसैनी एकादशी को सभी लोग श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करेंगे। नगर नगर और गांव-गांव में भगवान विष्णु के मंदिरों की सफाई होने लगी। हर घर में भक्ति का वातावरण छा गया। महर्षि अंगिरा के उपदेश के अनुसार राजा मानधाता ने पूरे राज्य में देवसैनी एकादशी का व्रत करने की घोषणा कर दी। अब वह पावन दिन आ पहुंचा, जिसका सभी भक्त बड़ी श्रद्धा से इंतजार कर रहे थे। आषाढ़ शुक्ल एकादशी की ब्रह्म मुहूर्त बेला में पूरा राज्य जाग उठा। सभी लोग पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने लगे। नगर के प्रत्येक मंदिरों को फूलों, आम पल्लों और दीपों से सजाया गया। हर ओर शंख ध्वनि, घंटियों की मधुर ध्वनि और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पवित्र मंत्र गूंजने लगा। राजा मानधाता स्वयं राजमहल से निकलकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर पहुँचे। उन्होंने भगवान का पंचामृत से अभिषेक कराया, पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया। माता लक्ष्मी की भी विधि पूर्वक पूजा की गई। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत के पालनहार श्री हरि, यदि मुझसे या मेरी प्रजा से कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारी प्रजा को इस भयंकर अकाल से मुक्त प्रदान करें। पूरे राज्य के स्त्री, पुरुष, वृद्ध और बालक श्रद्धा पूर्वक व्रत में सम्मिलित हुए। दिन भर भगवान के भजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और हरि नाम कीर्तन होता रहा। किसी ने अन्न ग्रहण नहीं किया। सभी भक्त अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जप तप और सेवा में लगे रहे। रात्रि होने पर विशाल भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। हजारों दीपकों की ज्योति से मंदिर और पूरा नगर आलोकित हो उठा। भक्तजन भगवान विष्णु की महिमा गाते हुए पूरी रात जागरण करते रहे।
उस दिन पूरे राज्य में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, नारायण नारायण हरि नारायण। भक्तों, भगवान विष्णु अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही द्वादशी का प्रभाव हुआ, आकाश में अचानक काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते बिजली चमकी और फिर मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। बरसों से सूखी पड़ी धरती वर्षा की बूंदों से तृप्त हो उठी। नदियाँ, तालाब और कुएं जल से लबालब भर गए। खेतों में हरियाली लौट आई, पशु पक्षियों में नया जीवन आ गया। पूरी प्रजा आनंद से झूम उठी और भगवान श्री हरि विष्णु का जय घोष करने लगी। राजा मानधाता ने उसी दिन ब्राह्मणों को दान दिया, निर्धनों को अन्न और वस्त्र दिया तथा भगवान विष्णु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची श्रद्धा, धर्म और भगवान की भक्ति से असंभव प्रतीत होने वाले संकट भी दूर हो सकते हैं। तभी से देवसैनी एकादशी का व्रत संसार में अत्यंत पुण्यदायिनी माना जाने लगा। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ व्रत करता है, भगवान विष्णु उसके जीवन के कष्ट को दूर करके सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। भक्तों, इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाते हैं, तब उसकी सबसे कठिन समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। जैसे राजा मानधाता ने अपनी प्रजा के लिए भगवान पर विश्वास रखा, वैसे ही हमें भी हर परिस्थितियों में भगवान श्री हरि पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं तो देवसैनी एकादशी के दिन यथाशक्ति व्रत करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और जरूरतमंदों की सेवा करें। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक भगवान श्री हरि का यह दिव्य संदेश पहुंच सके। तो बोलिए देवसैनी एकादशी महारानी की जय। अगली कथा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।